अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ये जो आईफ़ोन है ये तकरीबन चीन में 30,000 रुपये का बनता है, लेकिन हम इसे 2-3 या तकरीबन 5 लाख रुपये में ख़रीदते हैं। वजह इसकी ये है कि इसकी बैक साइड पर एप्पल का लोगो होता है। इसी तरह फ्रांस का एक ब्रांड है हर्मीज़ लेज़र ब्रांड ये है, और लोग स्टेटस के लिए, ताकि ये नज़र आए कि उनका ताल्लुक एलीट क्लास से है, इसके बैग्स ख़रीदते हैं। ये भी चाइना के किसी सस्ते बाज़ार में ही बनता है। जी हाँ, ये वो सच है जो चीनी व्लॉगर्स बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया के सामने तमाम ब्रांड्स का छुपा हुआ राज और वो सच सामने ला रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है, इस वीडियो के अंदर आसान लफ्ज़ों में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बदलती हुई दुनिया की सूरत हाल को एक नए ज़ाविये से देखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि जब से अमेरिका और चीन की तजारती जंग छिड़ी है, उसके अंदर चीनी ब्लॉगर्स ने एक नए अंदाज में एंट्री मारी है। बिलखसूस टिकटॉक में हम तेज़ी के साथ देख रहे हैं तमाम अमेरिका के या यूरोप के लग्जरी ब्रांड से मुतल्लिक चाइना के ब्लॉगर्स ने पर्दा हटाना शुरू कर दिया है। आसान लफ्ज़ों में मैं बात को समझाता हूँ। वही कहते हैं कि भाई ये देखिए कि ये आईफ़ोन है, ये असेंबल कहाँ होता है, तो जवाब आता है कि जी चाइना में होता है। वो कहते हैं आप इसको किस कीमत पर ख़रीदते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई हम इसे $900 में ख़रीदते हैं या फिर $1000 में ख़रीदते हैं। अब चाइना ये कहता है कि भाई यही प्रोडक्ट हम आपको $30 में देने के लिए तैयार। तो लोग सर पकड़ लेते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह वो ये कहता है कि भाई आप एडिडास के शूज़ लेते हैं, इतने महंगे लेते हैं, आप महंगी ब्रांड्स की शर्ट्स लेते हैं, आप प्राडा की चीज़ें लेते हैं, इतने महंगे दामों लेते हैं, हम तो आपको वो जिस कीमत में वो देते हैं हम तो उसकी 1/4 कीमत के ऊपर भी आपको देने के लिए तैयार हैं, तो हमसे ख़रीदिए। अब पूरी दुनिया हिलकर रह गई है कि ये चीन आखिर इसको हो क्या गया है, ये चीनी ब्लॉगर्स ये क्या बातें कर रहे हैं। तो मामला यूँ है कि चीन का साफ साफ अल्फाज में ये कहना है कि देखिए बहुत हद तक जो अमेरिकी ब्रांड्स हैं या यूरोप के जो ब्रांड्स हैं वो तमाम चीज़ें असेंबल करवाते हैं चाइना से, इसलिए हम ये जानते हैं कि वो किस किस्म की क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ कैसे बनती है हम वो जानते हैं। फ़र्क ये है कि जैसे ही कोई आईफ़ोन है हम यहाँ पर असेंबल करते हैं और अमेरिका में जाता है तो अमेरिका में एप्पल का एक लोगो आईफ़ोन के पीछे लग जाता है, इसलिए वो $30 से एकदम $900 या $1000 में हो जाता है। फ़र्क ये है। अब चाइना ये कहता है कि भाई आप इस शो ऑफ कल्चर से निकलें, यानी आपने हाथों में पकड़ के ये ज़रूर बताना है कि मैंने जो फ़ोन उठाया हुआ ये आईफ़ोन का है, इसके पीछे एप्पल का लोगो लगा हुआ है या हर्मीस ब्रांड का लोगो लगा हुआ है या फिर प्राडा का लोगो निकला हुआ है या लगा हुआ है। आप इस शो ऑफ कल्चर से निकलिए, हम आपको इंतहाई म्यारी या उस जैसी या उससे अच्छी चीज़ जो है वो आपको बना कर दे रहे हैं और इंतहाई मुनासिब कीमत के ऊपर बना कर दे रहे हैं। हमसे ये ना मांगें कि आप कोई लोगो हमें लगा कर दें या हमें कोई लाइफ टाइम वारंटी दें। अलबत्ता जो चीज़ होगी वो म्यारी होगी, या तो जो आप जिस तरह की चीज़ ले रहे हैं, जैसे आईफ़ोन है वो कहते हैं कि हम आपको ऐसा कैमरा भी देंगे, ऐसे फीचर्स भी देंगे, लेकिन हम आपको इंतहाई मुनासिब कीमत पर देंगे। फ़र्क ये होगा कि उसके पीछे एप्पल का लोगो नहीं होगा। अब पूरी मार्केट इस बयानिए के बाद हिलकर रह गई है और दो हिस्सों में हमें तकसीम नज़र आती है। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए हम अगर $900 या $1000 आईफ़ोन के दे रहे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि वो हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं या उस मटेरियल को ख़रीद रहे हैं, बल्कि हम एक एतमाद को भी ख़रीद रहे हैं, एक एतबार को भी ख़रीद रहे हैं, सर्विस को भी ख़रीद रहे हैं, उस iOS सॉफ्टवेयर को भी ख़रीद रहे हैं और अपनी प्राइवेसी को भी ख़रीद रहे हैं। दूसरी साइड के ऊपर लोग ये कहते हैं कि भाई हमने इन तमाम चीज़ों का क्या करना है, हमें तो बेसिकली इससे ये कंसर्न होना चाहिए कि हमें चीज़ वैसे ही म्यारी मिल रही है, हमारे कैमरे का रिज़ल्ट वैसा ही है, या जो प्राडा की जो चीज़ हम जो पहनते हैं, चाहे वो ग्लासेस हैं, चाहे वो जैकेट्स हैं, चाहे वो कपड़े हैं, अगर क्वालिटी हमें वही मिल रही है, बिल्कुल वैसी ही मिल रही है, फ़र्क ये है कि उसमें प्राडा का लोगो नहीं है, तो हमने शो ऑफ कल्चर को क्या करना है। हम उसे निकलते हैं, हमें तो मुनासिब कीमत के ऊपर एक चीज़ मिल रही है तो हम वो ख़रीद लेते हैं। अब ये मार्केट आपको दो हिस्सों के अंदर तकसीम नज़र आती है। चाइना इससे हासिल क्या करना चाहता है, ये बड़ा दिलचस्प एक नुक्ता है। चाइना इससे दो चीज़ें हासिल करना चाहता है। पहली ये कि वो जितने भी एंड सार्फिन हैं, यानी जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपने कोई चीज़ लेनी है मार्केट में जाकर, चाइना ये कहता है या चाइना के व्लॉगर्स ये बयानिया बनाने की कोशिश करें कि भाई आप अपने मुल्कों की मार्केट के अंदर ना जाएं, इसको छोड़िए। हमारी ऑनलाइन जो बिज़नेस की एप्लीकेशंस हैं, जिनमें DH गेट है, जिनमें टीमू है, जिनमें अली एक्सप्रेस है और इस जैसी और भी होंगी, आप उनसे प्रोडक्ट को ख़रीदिए और चाइनीज़ की जो फैक्ट्रीज़ हैं जो सस्ती प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आप उनके साथ डायरेक्ट हो जाइए। हम आपको इंतहाई मुनासिब कीमत के ऊपर ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, वही प्रोडक्ट दे सकते हैं जो अमेरिकी ब्रांड्स आपको दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो चाइना में ही बनाते हैं, हम ही उनको बना कर देते हैं, तो हम आपको भी बना कर दे देंगे, तो इंतहाई सस्ते दामों आपको बना कर दे देंगे। एक तो ये हदफ है जो चाइना हासिल करना चाहता है इससे। दूसरा जो हदफ है वो ये
कि B2B जैसे बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, जैसे होलसेलर हैं, होलसेलर की जो शॉप्स हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की ये कोशिश होती है कि हम ब्रांड्स के कपड़े हैं या ब्रांड्स के शूज़ हैं या घड़ियां हैं ब्रांड्स की, रोलेक्स हो गया, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो रखना ही चाहते हैं किसी ब्रांड्स की, उनसे ख़रीदते हैं, फिर अपनी शॉप्स पर ख़रीदते हैं। उनको चाइना ये कहता है कि भाई आप इन ब्रांड्स के कल्चर से निकलिए, आप इसी एलीट क्लास वाले शशके से आप निकलिए, शो ऑफ के कल्चर से निकलिए, आप हमें फ़कत अपनी डिमांड बताएं। यानी आप ये बताएं कि आपको रोलेक्स म्यार की घड़ी चाहिए, हम आपको बना कर देंगे। आपको ये चाहिए कि आपको फ़लाँ ब्रांड की जैकेट्स चाहिए, हम आपको बना कर देंगे। आपको शूज़ चाहिए एडिडास की या किसी और के चाहिए, हम आपको बना कर देंगे। आपको योगा शर्ट्स चाहिए, योगा पैंट्स चाहिए, हम आपको बना कर देंगे, और इंतहाई मुनासिब कीमत के ऊपर बना कर देंगे, जिसमें आपका प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली हदफ है चाइना के व्लॉगर्स का, जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए पूरी दुनिया के सामने ये नैरेटिव बहुत तेज़ी के साथ रख रहे हैं। और बिलखसूस टिकटॉक का जिस तरह से इस्तेमाल चीनी व्लॉगर्स कर रहे हैं, चूँकि जो टिकटॉक है वो एप्लीकेशन है ही चाइना की, तो उसमें बहुत तेज़ी के साथ इस जो नैरेटिव है उसको वायरल किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, और जिसके बाद पूरे दुनिया के जो सार्फिन हैं या B2B जो क्लाइंट हैं वो दो हिस्सों के अंदर हमें तकसीम होते हुए नज़र आते हैं। इख्तिताम में वीडियो के आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि चाइना इस हदफ के अंदर कामयाब होगा, यानी कि शो ऑफ के कल्चर से लोग निकलेंगे और फ़कत लोग इसी चीज़ के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करेंगे कि ठीक है हमें लोगो एप्पल का नहीं चाहिए, हमें अगर वही म्यार मिल रहा है तो हम वही सस्ते दामों ख़रीद लें, या फिर नहीं लोग ब्रांड्स की तरफ ही जाते हुए हमें नज़र आएंगे? इस सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में देना है, और अगर वीडियो आपने आखिर तक सुनी है तो ज़रूर आपको पसंद भी आई होगी, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दूसरों तक भी शेयर करना है, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।